پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ یا رب 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 اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، سورج کے اجالے تیرا کر کے دیتے ہیں ہمیں مشکل کشا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ موت بھی حیات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، آقا آپ بات بن گئی، دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا آپ بات بن گئی، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے خاص، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC۔ اس وقت میں موجود ہوں مشرق سینٹر میں اور میٹرو 7 پاکستان اور پرچم کا یہ ہیڈ آفس ہے۔ آئیے لے کر چلتا ہوں، یہاں پہ تقریب منعقد کی گئی، آئیے لے کر چلتا ہوں، آپ بھی سنیے گا اور میں بھی سنتا ہوں، آئیے لے کر چلتا ہوں۔ مجھے ایک ادنا سا ثنا خان سید حسن عسکری نقش بندی کہتے ہیں، اور یہ ندیم بھائی کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنے دولت خانے پر اس دفتر میں مجھے بلایا۔ کیا کہیں گے آج جس طریقے سے آج یہاں پہ اس طریقے سے تمام لوگ کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی محفل سجائی، پر نور محفل تھی، حضور کا ذکر تھا، حضور کے اہل بیت کا ذکر تھا، اولیاء کرام کا ذکر تھا، اور جو ہی محفلیں سجاتا ہے اس کے ہاں تو برکت ہی ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا شوق، جس کے دل میں عشق مصطفی ہوتی ہے اور اللہ اس کے رسول کا عشق ہوتا ہے، وہی اس محفل کو سجاتا ہے۔
जिस मोहब्बत से नदीम भाई और ये मेट्रो 7 ने जो एहतमाम किया है, इनके रफ़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आइंदा भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनके दस्तरख़्वान को वसी करे और इस महफ़िल को और जगमाती हुई जो है वो महफ़िल को वो रौनक अफरोज़ करें इसको महफ़िल। मोहम्मद नासिर रज़ाक मेरा नाम है, मैं डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबादी KMC से मेरा ताल्लुक़ है। नदीम भाई हमारे जो है बहुत पुराने साथी हैं और आज हमारे लिए बाइस से मुसर्रत और फ़ख्र है कि आज एक बहुत ही सूफियाना प्रोग्राम हमारे यहाँ पे आज इन्होंने मुनक्किद किया इस ऑफिस में 411 नंबर मशरिक सेंटर में, और मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे बहुत ही मेहमान नवाज जनाब हसन अस्करी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, KDA से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा इनके प्रोग्राम में। अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया है अल्लाह पाक उसमें ख़ास बरकतें नज़ूल करे और इनके लिए जो है वो खुशियों का बाइस बने। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग जब कोई ओपनिंग करते हैं किसी चीज़ की तो वो कभी डांस कभी दूसरी चीज़ों में, ना कि उसके बजाय ये करना चाहिए, इसके पीछे क्या कहेंगे? ये मिजाज लोग पे क्या मैसेज देंगे? ये मिजाज पे डिपेंड करता है। नदीम भाई जिस मिजाज के अफराद हैं, ये शख्स है जिनका ताल्लुक जो है, तो वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो इस तरह के जो है वो मनफी जो है वो कोई प्रोग्राम अटेंड मैं सर करें। इनको नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, लोग जिस तरीके से करते हैं उनको क्या मैसेज उनके लिए मेरे ख्याल में समझने की बात है कि अल्लाह पाक के नाम से हर काम की इब्तिदा होती है। जब हमने देखा है कि कोई भी काम और किसी भी काम के सिलसिले में जब शुरू में ही आप अल्लाह पाक को याद करें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम की महफिलें जहाँ होंगी तो इंशाअल्लाह बरकतों का नुज़ूल होना है, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी होंगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से नदीम सिद्दीकी साहब ने महफिल को सजाया है, क्या पैगाम देंगे हमारे को? देखिए, नदीम सिद्दीकी साहब जो भी काम करते हैं वो यादगार हो जाता है, और आज की महफिल नात जो है ये भी यादगार हो गई है। वैसे तो नबी का ज़िक्र है, जब जब भी होता है वो दिलों पे असर करता है और आंखों से आंसू आते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नदीम सिद्दीकी भाई को, M7 चैनल को, कि उन्होंने इतनी पुरवकार और बहुत ही अच्छी महफिल मुनक़्क़िद की गई। समझ लें कि महफिल में कुछ ज़्यादा लोगों को तो मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन जब नात ख़्वानी का सिलसिला शुरू हुआ मेरी आंखें बंद थीं और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इस ऑफ़िस में और दूसरे लोग भी मौजूद, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो यही चीज़ें होती हैं सारी, कि जब इंसान दिल से किसी चीज़ को समझता है और रूहानी तौर पर उसको अक़ीदत और एहतराम देता है, तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। और साथ साथ में रोज़नामा परचम अखबार की सालगिरह के मौके पे भी तमाम स्टाफ को और तमाम उनके जो रफ़ाकार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत पुराना पर्चा है और परचम तो फिर परचम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। महफिल को सजाया है माशाल्लाह, क्या पैगाम देंगे? देखें जी, पैगाम तो ये है कि अगर मैं एक बड़ी बात कह दूं कि ये मौज़े वाली बात है आज के दौर में, और जो हालात मीडिया के हैं और बड़े बड़े अखबारी ग्रुपों के जो यानी कि 6-6 जगह से 8-8 जगह से निकलते हैं, उनके जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, और कई अखबारात में, बड़े बड़े अखबारात में, बड़े बड़े ग्रुपों में कई माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और अखबारी सनद बहरान का शिकार है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ज़्यादती नहीं कर रहा और बहुत बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, तो कम से कम 90% सहाफ़ी जो है ना, सब वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो एक बहुत ही बड़ा बहरान मुँह फाड़े खड़ा हुआ है सहाफ़त के सामने। तो इन हालात में अगर नदीम भाई ने महफिल सजाई है और ये इनिशिएटिव लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जहादी समझता हूँ इसको। और इतनी बड़ी महफिल और फिर इतनी आलीशान, इतनी पुरशुको, और उसमें इतने अच्छे लोगों की शिरकत, तो ये सब ने जो है ना एक समा बांध दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह नदीम भाई ने मेज़बानी का हक़ भी अदा किया है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी नदीम भाई इस किस्म की महफिलें सजाते रहेंगे। अच्छा, जिससे सबसे बड़ी बात ये, इससे जो है मीडिया को हौसला मिलता है, यानी कि ऐसी तकरीबों से मीडिया को हौसला मिलता है, और इन्होंने जो ये तकरीब सजाई है इससे मीडिया को हौसला दिया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद वलीद अली है और मेरा जो है परचम अखबार से ताल्लुक़ है। और पहले तो मैं जो है नदीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको भी पता है कि लोग महफिल और नए काम की जो है इफ्तिताह करते हैं तो गाने, नाच गाने, शोर शराबे से करते हैं। नदीम भाई ने जो है अल्लाह के नाम से जो है उसको शुरू करा
और इसमें अल्लाह ताला बहुत ढेर सारी बरकत दे। बस ये कहेंगे कि अल्लाह ताला नदीम भाई ये काम में बरकत दे और हम सबको भी तौफीक दे कि हम कोई भी काम करें तो उसमें सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का नाम लें, क्योंकि ये हमारे लिए हमारा जो मुसलमानों का जो वो शिवा है वो यही है कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम, उसके नाम से जो नाम की जिस चीज़ की जो शुरुआत की जाएगी तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत देंगे। बिल्कुल। तो भी क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने जिस तरीके से महफिल को सजाया है, लोगों को दावत दी, यहाँ पे आए, क्या पैगाम देंगे हमारे उन लोगों को जो लोग घरों में कोई तकरीब होती है नाच गानों से शुरू करते, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई अच्छा काम करें और नेक काम करें, कोई भी काम करें, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करें, अल्लाह के नाम से करें, ताकि खैर व बरकत हो। और यही दीन इस्लाम भी हमें इस चीज़ की फ़क़ीयत देता है, इजाज़त देता है। और नदीम सिद्दीकी भाई के दौलत कदम पे तो अक्सर औक़ात इस तरह की महफ़िल सजाई जाती हैं और यही उसी का एक सिलसिला है जो कि आज हमारे नई ऑफ़िस की ओपनिंग हुई है और इसमें माशाल्लाह से हमने वही रिवायत को बरकरार रखा, हम्दो सना और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका आज इफ्तिदा किया गया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि माशाल्लाह हमारे मेहमान गिरामी सब आए हुए हैं और माशाल्लाह सब ही लुत्फ़ अंदोज़ हुए। जिस कदर खूबसूरत तक़रीब थी और तक़रीब के इक़्तिताम पर जिस तरह से दुआ हमने की गई है यहाँ पर, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे इस खैर में बरकत अता फरमाएगा। न्यूज़ डायरेक्टर M7 के और मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त को दी। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूं। तो मेरे साथ मौजूद हैं नदीम सिद्दीकी साहब जो कि CEO हैं इस M7 के। आइए पूछता हूं जिस तरीके से इन्होंने आज इस महफिल को सजाया है, लोगों को बुलाया, तो आइए पूछते हैं क्या कहेंगे आज इस हवाले से। आप माशाल्लाह आपने पूरी ज़िंदगी सहाफ़त को दी और आज भी सहाफ़त कर रहे हैं, तो बहुत से दौर देखे होंगे आपने, हमेशा देखा होगा जब कोई सालगिरहें होती हैं या शादी ब्याह होते हैं लोग तो बड़े धूम धड़के और शोर शराबा होता है। आपने जिस तरीके से महफिल को सजाया है तो क्या पैगाम देंगे हमारे उन लोगों को जो ये हरकतें करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अर्ज़ी करूंगा कि अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी और आप जैसे दोस्त तमाम के तमाम लोग यहाँ जमा हुए और इसी बाबरकत महफ़िल से जो है मुस्तफ़ीद हुए। बहुत खुशाइन बात है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि सहाफ़त एक यकीनन एक कहते हैं कि कांटों पे चलने का नाम है और ये बहुत ज़ाहिर तो नज़र आता है कि बहुत अच्छा शोबा है। लोगों से वज़ीर वज़रा से मिल रहे हैं, VIP लोगों से मिल रहे हैं, उनके लिए गेट खोल दिए जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, भरे मजमे में भरे रश में वो स्टेज पे चले जाते हैं और बहुत सारी VIP चीज़ें उनके मैसर आ जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जब वो काम कर रहे होते हैं अपने जो शोबेजात से जो उनका अमली जामा होता है वो बड़ी मुश्किलात और कहते हैं कि कांटे चलने का सबब बनता है वो। तो इसी हवाले से आज एक अल्लाह ताला ने हमें मौका दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दुरूद शरीफ की महफिल हुई, नातवानी की महफिल का एहतमाम किया गया, जहाँ पर जितने भी तमाम दोस्त जमा हुए, तमाम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले और मीडिया के बाहर से भी दोस्त कुछ आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पे कि आप लोग तमाम के तमाम यहाँ पर आए और ऐसी बाबरकत महफिल से मुस्तफ़ीद हुए और हमें मौका दिया कि अल्लाह के हम शुक्रगुजार रहें। जी सिद्दीकी और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि सहाफ़त इतनी आसान नहीं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि मोहब्बत पढ़ने लिखने में बड़ी आसान हुआ करती है लेकिन निभाने में पसीने छूट जाते हैं। तो आज इसी तरीके से इन्होंने ये पैगाम दिया उन साफ़ी बरादरी को और उन लोगों को जो सालगिरहों में शादी ब्याहों में धूम धड़क का शोर शराबा करते हैं, जो कि वो बिल्कुल गलत है। हम ना तो हमारी इस्लाम इजाज़त देता ना तो दीन कोई भी चीज़, ताकि इस तरीके से अगर हम बात करें कि इस्लाम की तो इस हमें अल्लाह ताला के नाम से ये शुरू करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।